तो आज के इस वीडियो में हम KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो KPIT टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे एक प्रॉक्सी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेक्टर के लिए और ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक बार हम क्विकली इसके बारे में समझ लेते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे हम इस कंपनी का। तो पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल कंपनी का और फिर हम देखेंगे अलग अलग ऑपरेशनल मैट्रिक्स। इसी कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे भी हम नजर मारेंगे और फंडामेंटल्स को भी समझेंगे ताकि हम इसकी ओवरऑल ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को समझ पाएं, राइट। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे बिजनेस मॉडल पे, राइट, और फिर हम ब्रीफली समझेंगे अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो KPIT टेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी और सर्विसेज के फॉर्म में भी, ऑटोमोटिव कंपनीज को। एंड जो इसका बिजनेस है, जो इनका कोर धंधा है, वो सेग्रीगेट हो रखा है 6 डोमेन्स में, राइट। ऑटोनोमस ड्राइविंग, कनेक्टेड व्हीकल्स एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ऑटो सार और मैकेट्रॉनिक्स, राइट। तो जो भी मैकेनिकल व्हीकल्स हो गए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, बेसिकली ये डोमेन्स उसी में ही वर्क कंपनी का है, राइट। तो आप कह सकते हो ये एक प्रॉक्सी प्लेयर है ईवी के सेक्टर का, राइट। तो अगर आप ईवी के सेक्टर को प्ले आउट करना चाहते हो, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो एक डिटेल स्टडी करने के बाद, राइट। मैं यहाँ पे आपको अपने व्यूज बताऊंगा और एक डिटेल स्टडी भी हम इसकी करेंगे। तो अगर आप ईवी सेक्टर को प्ले आउट करना चाहते हो तो इनडायरेक्टली इस स्टॉक के जरिए आप कर सकते हो, राइट। तो अगर कुछ पीयर्स देखें हम इसी कंपनी के जो इसी सेगमेंट में डील कर रहे हैं, वो है LTTS और टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का भी मैंने ऐसे ही एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो उसको भी जरूर देखना, राइट। नाउ एक बार हम सेगमेंट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं इस कंपनी का, राइट। तो अगर आप देखोगे सेगमेंट ब्रेकअप KPIT टेक का, कनेक्टेड व्हीकल से 11.9% रिवेन्यू आ रहा है, ADAS से 20.8% रिवेन्यू, पावर ट्रेन से 33.5% का रिवेन्यू आ रहा है और बाकी के सेगमेंट से 33.8% का रिवेन्यू आ रहा है। नाउ अगर हम प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप समझे तो 7% रिवेन्यू लगभग अगर आप देखोगे इसका आता है प्रोडक्ट के ऑर्गेनाइजेशन वाली सर्विसेज से और 93% यानी मेजर चंक रिवेन्यू का आता है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज से, राइट। तो इससे साफ पता लगता है कि इसके पास प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वाली कैपेबिलिटीज भी हैं और ये एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वाली सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रहा है, राइट। 93% का रिवेन्यू इसी से ही आ रहा है अगर आप देखो तो अगर हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप को समझे, 27.8% रिवेन्यू इसका या बिजनेस इसका USA से आ रहा है, 33% यूरोप से आ रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 39.2% का रिवेन्यू आ रहा है, राइट। नाउ रिस्क फैक्टर एक यही है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। सो अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कम हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में इसको हेडविंड्स टेम्परेली फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। नाउ एक बार वर्टिकल्स देख लेते हैं जिसपे कंपनी ऑपरेट करती है। तो अगर आप वर्टिकल्स देखो तो कमर्शियल कार्स का 24.4% रिवेन्यू इसी वर्टिकल से आता है, पैसेंजर कार्स में 73.8% और अदर्स से 1.8%। ना अगर हम इसके एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें, एज ऑफ सितंबर 2022 ये 60 का नंबर है, 55 पहले था ये, और ओवर अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स अगर आप देखोगे इनके 5 क्लाइंट्स बढ़ चुके हैं, राइट। तो इस बिजनेस का नेचर बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। तो अगर आप देखोगे तो एक्टिव क्लाइंट्स का इंक्रीज आपको इतनी सडनली नहीं मिलने वाला, राइट। तो बहुत इजीली क्लाइंट्स नहीं आते क्योंकि इंटेंस कंपटीशन आपको इसके वर्टिकल्स में भी मिलेगा, राइट। तो इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ता है कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके कंपेटिटर्स टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी है और LTTS भी एक कंपेटिटर है KPIT टेक का। नाउ क्विकली हम एक बार स्क्रीनर पे आ जाते हैं। स्क्रीनर पे अगर आप देखो इसका मार्केट कैप है 18,000 करोड़ का, करंट वैल्यूएशन 59 का है, इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 33 है, ऑफ कोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन इसको मिला हुआ है। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल्ड है, फेवरेबल है। नाउ एक बार हम 5 ईयर का पीरियड में इसके वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो इसका मीडियन वैल्यूएशन देखोगे तो 39 का है, करंटली ये 60 के आसपास चल रहा है। जैसे हमने देखा 59 की फिगर है कुछ 59.4, राइट। तो अपने मीडियन वैल्यूएशन से डेफिनेटली अपर साइड में है, बट कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है तो उस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी हाई बना हुआ है, राइट। एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन 90 तक भी पहुंच चुका था, राइट। अगर उससे कंपेयर करो तो ये काफी डाउन आ चुका है। अब एक बार क्विकली हम क्वार्टरली रिजल्ट पे एक बार नजर मार लेते हैं जो रिसेंटली सितंबर क्वार्टर के थे।
तो केपीआईटी टेक की सेल्स थी 745 करोड़ की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें इंक्रीज था और ईयर ऑन ईयर भी उसमें एक इंक्रीज ही था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा था और ईयर ऑन ईयर भी इसमें काफी अच्छा इंक्रीज मिला था, राइट। 104 करोड़ से सीधा 138 करोड़ तक चला गया था। ना इसमें क्या था कि ओपीएम इसमें मेंटेन रहा 19% में ही, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 18 से 19% तक बढ़ गया, राइट। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके सही थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसमें सेल्स की अगर आप ग्रोथ देखो तो 56% आपको दिखेगी लास्ट 3 ईयर्स के लिए, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए 22%। प्रॉफिट की ग्रोथ 50% है लास्ट 3 ईयर्स की, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है 47%। स्टॉक प्राइस के CAGR रिटर्न्स देखोगे तो 96% के रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स में इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने दिए, और लास्ट 1 ईयर में 18% के अच्छे रिटर्न्स दिए। ROC देखो तो 24% का है, ROE 21% का, ये भी काफी हेल्दी फिगर्स हैं। एक बार हम बैलेंस शीट पे भी थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑलमोस्ट 0 हो चुकी हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी 0 हो चुकी हैं एज ऑफ सितंबर 2022। तो कंपनी डेट फ्री होने में लगी हुई है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। रिजर्व्स भी कंपनी के इंक्रीज करते जा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिक्स एसेट्स में भी आपको इंक्रीज दिख रहा है, और कैपिटल वर्क एज सच कुछ भी खास प्रोग्रेस में नहीं है। तो बैलेंस शीट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं लगती इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो 40% स्टेक प्रोमोटर्स के पास है, एफआई के पास 16.89% का स्टेक है, जो पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। डीआईएस का भी स्टेक इसमें बढ़ा, पब्लिक ने इसमें थोड़ी ट्रिमिंग करी, अगर आप देख पा रहे हो इधर, और अदर्स में देखोगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग है, राइट। ना कुछ इसके आर्टिकल्स दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कंपनी ने एक्चुअली क्या क्या एक्विजिशंस करे हुए हैं और क्या क्या इनकी ऑर्डर बुक। ना कुछ आर्टिकल्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो अगर आप देखोगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने 4 टेक्निका ग्रुप को एक्वायर करा था 80 मिलियन यूरोस में, राइट, जिसकी वैल्यू है 633 करोड़ रुपीस की, राइट। तो ये इन्होंने एक्विजिशन करा था। 4 एंटिटीज थी टेक्निका ग्रुप की यूरोप एंड यूएस में, राइट। नाउ केपीआईटी टेक ने इसका जो सेबी को रेगुलेटरी फाइलिंग इन्होंने करी थी, ये एक्विजिशन उन्होंने अनाउंस किया था, और उन्होंने कहा था कि टेक्निका ग्रुप जो है जिनको इन्होंने अक्वायर करा है वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में ही एंगेज करता है, बिल्डिंग टूल्स बनाता है, वैलिडेशन टूल्स बनाता है, वैलिडेशन ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के, ऑटोमोटिव एथरनेट प्रोडक्ट्स के, और स्पेशलाइजेशन भी है सिस्टम के प्रोटोटाइपिंग में, ताकि ये प्रोडक्शन रेडी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बना पाए। तो इस एक्विजिशन का ये फायदा इनको मिलेगा कि अक्रॉस द स्टैक एक्सपर्टाइज मिलेगा। तो जिन चीजों में इनका एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपीरियंस इनके पास इन टेक्निका ग्रुप्स की एक्विजिशन से आएगा, और सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स की एक वन स्टॉप शॉप सर्विस ये देना चाहते हैं, राइट। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं जो ये सारी सर्विसेज अकेले ही प्रोवाइड कर सके, राइट। तो ये एक्विजिशन इनका करने का ये मकसद था, राइट। 633 करोड़ का एक्विजिशन इन्होंने करा था टेक्निका ग्रुप्स में। ना ये एक 2020 की न्यूज थी। अगर आप इधर देखो, केपीआईटी टेक को मल्टी ईयर की डील भी मिली थी BMW ग्रुप से नेक्स्ट जनरेशन चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम के लिए, राइट। तो ऑर्डर्स कंपनी के पास हैं, क्लाइंट्स इनके पास हैं, जैसे मैंने बताया 60 क्लाइंट्स अभी रिसेंट के थे सितंबर 2022 के। एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इंडिया की जो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस थी वो केपीआईटी ने डेवलप करी थी, राइट, इन पार्टनरशिप विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और केपीआईटी टेक, राइट। तो ये आत्मनिर्भर जो योजना है उसके तहत ये बनाई गई थी, जिसका एम अगर आप देखोगे प्रोवाइड करना है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल क्लीन एनर्जी, राइट, क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करना, और नए एंटरप्रेन्योर्स और जॉब्स प्रोवाइड करना, राइट। तो आप जैसे देख पा रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी का सोर्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि पॉल्यूशन और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस पर कंट्रोल पाया जा सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, और जो ये एमिशंस जो इंडस्ट्री से एमिट होती हैं उससे जो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न्स हैं उनको टैकल करने के लिए ये एक इनिशिएटिव था इनका, राइट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। नाउ लास्टली हम टेक्निकल्स पे आ जाते हैं कंपनी के। तो ये है टेक्निकल्स कंपनी के। अगर आप देख पाओ, ये कंपनी का स्टॉक इस चैनल में फ्लक्चुएट कर रहा था, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ये हिट करके यहाँ से बाइंग आई, एंड देन इसमें फ्लक्चुएट करके यहाँ पे फिर इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। ये इस चैनल से सीधा इस चैनल में स्टॉक चला गया। तो यहाँ से ये एक अप ट्रेंड में था स्टॉक। इधर अगर आप देखोगे तो लोअर बॉटम्स बना के स्टॉक नीचे की ओर जा रहा था। अगर इसके सपोर्ट देखोगे तो 550 के आसपास का है,
अगर इधर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंग के मौके इसमें मिल सकते हैं। नाउ 650 का लेवल भी आप एक सपोर्ट का लेवल इसमें मान सकते हो। अगर 600 पे भी मिले तो इसमें बाय करा जा सकता है, राइट। मतलब 650 से नीचे मिल जाए या फिर 600 के आसपास मिल जाए तो भी ठीक है। 550 के आसपास तो आप इसमें बड़ा अमाउंट इसमें लगा सकते हो, राइट। तो ये था वीडियो KPIT टेक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।